नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लोगों से घरों में ही छठ व्रत करने की अपील की। निर्वाचन आयोग ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के कारण रिक्त हुए राज्यसभा की सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की। मतदान 14 दिसम्बर को होगा। और प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 96.96% हुई। अब तक लगभग 2,22,492 मरीज हुए स्वस्थ। बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही छठ महापर्व सम्पन्न हो जाएगा। प्रदेश में कोरोना के असर को देखते हुए इस बार घाटों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अर्घ्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की पूरी व्यवस्था की गई है। पटना, औरंगाबाद, दरभंगा और वैशाली समेत 12 जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन ने बुजुर्गों और बच्चों को घाट पर नहीं ले जाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लोगों से घरों में ही छठ व्रत करने की अपील की है। इस दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों से मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन करने को कहा गया है। घाटों और तालाबों में स्नान के दौरान गहरे पानी में नहीं जाने की विशेष अपील की गई है। सुरक्षित और शांतिपूर्ण छठ पूजा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कोविड-19 से बचाव को लेकर कई छठ घाटों पर 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए निशान बनाए गए हैं। भीड़ के दौरान सभी के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। नदियों के छठ घाटों पर गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए बांस बल्लियों से घेरेबंदी कर दी गई है। राज्य भर में विभिन्न घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। छठ पूजा की भव्यता श्रद्धालुओं की असीम आस्था से व्यक्त होती है। प्रकृति और भगवान भास्कर की पूजा में धार्मिक और जात पात के बंधन से ऊपर उठकर समाज के सभी लोग भाग लेते हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। कोरोना संक्रमण को देखते हुए औरंगाबाद स्थित देव सूर्य मंदिर, पटना जिले के उलार और पंडारक स्थित पुण्यक सूर्य मंदिर सहित अन्य सूर्य मंदिरों में इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेले का आयोजन नहीं किया गया है। छठ को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। छठ के मौके पर उपयोग में आने वाली पूजन सामग्री की खूब बिक्री हो रही है। मौसमी फलों और सब्जियों से भी बाजार पटे हुए हैं। इसके अलावा आलता, गंडा और परता की भी बाजारों में भरमार है। विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। छठ के गीतों से पूरे प्रदेश का वातावरण गुंजायमान है। हमको से पूछी बरतिया से टकरा लगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि छठ पर्व के अवसर पर सूर्य देव की पूजा करने और मां प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि ये पर्व नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों की पूजा का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि लोग प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लें और कोविड-19 महामारी के फैलाव को ध्यान में रखते हुए छठ पर्व मनाएं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक डाक टिकट माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा जारी की है। छठ पूजा पर माई स्टैम्प देश भर के प्रमुख डाकघरों और टिकट संग्रहालयों में उपलब्ध है। एक विशेष लिफाफा भी जारी किया गया है जिसका विषय है छठ, सादगी और स्वच्छता का प्रतीक। आकाशवाणी के पटना केंद्र द्वारा पटना में गंगा नदी स्थित छठ घाट से संध्याकालीन अर्घ्य का सीधा प्रसारण किया जाएगा।
पटना के कलेक्ट्रेट घाट से और गंगा नदी से मोटर लॉन्च से छठ की भव्यता और पूजा का विवरण किया जाएगा। इस प्रसारण को आज संध्या 4 बजे से संध्या 5:30 बजे तक सुना जा सकता है। छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे ने आज से 7 जोड़ी इंटरसिटी ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 30 नवंबर तक पूर्णतः आरक्षित 7 जोड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। वहीं पटना समेत पाटलिपुत्र और सोनपुर से अलग अलग जगहों के लिए 4 जोड़ी नये मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन कल से शुरू होगा। छठ पर्व को लेकर आज से कल तक पीपा पुल पर परिचालन नहीं होगा। पुल के दोनों ओर घाटों पर छठ करने के लिए व्रतियों की भीड़ को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। पटना जिला प्रशासन ने कहा है कि कल दोपहर बाद पीपा पुल से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इधर महात्मा गांधी सेतु पर जाम से निपटने के लिए सेतु पर बालू लदे ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वहीं पटना स्थित जेपी सेतु से उत्तर से दक्षिण की ओर खाली भारी वाहनों की इजाजत दी गई है। बिहार में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ये सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के कारण रिक्त हुई है। इस सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक होगा। चुनाव की अधिसूचना 26 नवंबर को जारी की जाएगी, जबकि 3 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 14 दिसंबर को होगा। इसी दिन शाम में वोटों की गिनती की जाएगी। राज्य सरकार ने सभी विभागों से संविदा पर होने वाली नियुक्ति को लेकर सूची मांगी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, विभागीय सचिव और सचिव को पत्र भेजा है। पत्र में सभी संवर्ग में कार्यरत संविदा कर्मियों की संख्या, स्वीकृत पद और खाली पदों की संख्या की जानकारी देने को कहा गया है। इसमें अवकाश प्राप्त लोगों के समायोजन की संख्या नहीं देने को कहा गया है। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 96.96% हो गई है। अब तक लगभग 2,22,492 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 1,209 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 794 नये मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 245 नये मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में 46, भागलपुर में 33 और पश्चिम चंपारण जिले में 31 नये मामलों की पुष्टि हुई है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों के महत्व पर बल दिया है। डॉक्टर राजेंद्र धमीजा ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है। तो त्योहार तो हर साल आएंगे और आगे भी आएंगे, लेकिन कोरोना से लड़ने की जो हमारी इस समय जंग जारी है वो इस समय बहुत जरूरी है। और जितना हो सके हम कम से कम बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं, और जाएं तो अपना काम फटाफट करें और फिर वापस लौट के आएं। और कोशिश करें कि लोगों के घर में ना जाएं या लोगों को घर में ना बुलाएं। अगर कोई आपके घर में कोई आता है, चाहे वो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके वर्कर्स हैं, मेक श्योर कि वो जो है पूरी रेस्पिरेटरी हाइजीन है, चाहे वो डिस्टेंसिंग है, चाहे वो मास्किंग का ध्यान पूरा रखें और वो सिम्टम्स फ्री हो। अगर उनको कोई भी लक्षण है कोरोना के तो उनको घर में मत आने दें, और ज्यादा जरूरी है सब एक दूसरे का बचाव करें। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 93.58% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 48,493 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रतिदिन स्वस्थ होने के मामले नये मामलों से अधिक हो रहे हैं। वर्तमान में संक्रमण के करीब 4,43,303 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कुल 45,500 से अधिक नये मामलों का पता चला है। एक दिन में 585 लोगों की संक्रमण से मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या 1,31,578 हो गई है। देश में मृत्यु दर 1.47% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से दूसरे चरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के पहले चरण में सीट नहीं मिली थी, वे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया 23 और 24 नवंबर को होगी, जबकि 25 नवंबर को परिणाम की घोषणा की जाएगी। इधर प्रदेश के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद ने मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। सुबह और शाम के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पटना के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। मौसम केंद्र के अनुसार झारखंड के आसपास बने सिस्टम के प्रभाव से पटना, बक्सर,
भभुआ, रोहतास, नालंदा, नवादा और गया जिले में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है। औरंगाबाद जिले के महाराजगंज रोड स्थित एक एटीएम का चेस्ट काटकर अपराधियों ने 21 लाख से अधिक रुपए लेकर फरार हो गए। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 1,30,000 रुपए लूट लिए। विश्व बाल दिवस आज मनाया जा रहा है। ये दिन हम सबको बच्चों के अधिकारों की तरफदारी करने, बढ़ावा देने और उत्सव मनाने की प्रेरणा देता है। ये बच्चों के लिए बेहतर विश्व बनाने के उद्देश्य से संवाद और कार्य करने की भी प्रेरणा देता है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने छठ से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, छठ की सीख, स्वच्छता परमो धर्मः। अखबार लिखता है, सूर्य स्वच्छता का प्रतीक है, जिसकी किरणें हवा और पानी को साफ करती हैं, शरीर को भी निरोगी बनाती है। दैनिक हिन्दुस्तान ने खरना संपन्न, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य आज। प्रभात खबर का शीर्षक है, 94,000 प्राइमरी शिक्षकों को नियोजन पत्र अगले माह। दैनिक जागरण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हवाले से लिखा है, स्वास्थ्यकर्मियों और बुजुर्गों को पहले मिलेगी वैक्सीन। दैनिक आज और सहारा ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, 1 बजे पदभार, 3 बजे इस्तीफा। और अब अंत में मुख्य समाचार। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लोगों से घरों में ही छठ व्रत करने की अपील की। निर्वाचन आयोग ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के कारण रिक्त हुए राज्यसभा की सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की। मतदान 14 दिसंबर को होगा। और प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 96.96% हुई। अब तक लगभग 2,22,492 मरीज हुए स्वस्थ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।